आज इंजीनियर्स बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चिपका दी जाती है। पहले सेमेस्टर में आपको जब तक कुछ समझ में आ रहा होगा, लोगों को बस सपने दिखाए जाते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो एक यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग कराई जा रही है, वहां पर मेरा मानना ये है कि इतनी सारी फेक यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं कि हर जगह पर आपको इजिली एडमिशन दे दिया जाता है। बीएससी वर्सेस बीटेक, ये एक ऐसा सवाल है जो अधिकांशतः स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते ही रहते हैं थ्रू माय ईमेल्स, मैसेजेस, हर जगह पर। सर बीएससी करना सही है क्या? सर बीटेक करना सही है क्या? सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ऑफ दिस चैनल सचिन उपाध्याय। वेलकम टू दिस सेशन। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करियर रिलेटेड हमेशा स्टूडेंट्स के लिए आते ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मेरा यहाँ पर कोई बायस्ड आंसर नहीं है कि आपको बीटेक नहीं करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ है। तो इंजीनियरिंग के अंदर आज जो हमारे देश में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है। लोगों को बस सपने दिखाए जाते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो एक यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, फिर उस यूनिवर्सिटी में आपके 12th में चाहे कितने भी ग्रेड क्यों ना हो, 35% ही क्यों ना हो, जस्ट आप पास हुए ही क्यों ना हो, लेकिन आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चिपका दी जाती है। अब जरा डीप डाइव और करते हैं कि इंजीनियरिंग में होता क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। इस 4 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं हर एक साल में, यानी कुल मिलाकर के हो गए 8 सेमेस्टर। जब तक आपका पहला सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला होता है, आपको एहसास होता है कि एग्जाम आ रहा है, उससे पहले ही सेकेंड सेमेस्टर की बहुत सारी चीजें चिपका दी जाती हैं। प्रोजेक्ट है, वाइवा है, सबमिशन है, प्रोफेसर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, प्रोफेसर के बहुत सारे नखरे झेलने हैं, A to Z एवरीथिंग। इसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी मर जाती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट जो मैंने झेला है, जो मैंने देखा है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब एक तरफ बीटेक, क्योंकि बीटेक के लिए आईआईटी की तैयारी करनी पड़ती है, आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है। उसके बेसिस पर जो आप कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, दैट इज लाइक समथिंग के एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग कराई जा रही है, वहां पर मेरा मानना यह है कि कोई मतलब नहीं है, वो डिग्री सिर्फ एक कागज की रद्दी है। उसके जगह पर प्यारे दोस्तों, अगर आप बीएससी को चुनते हैं ना, तो देखिए बीएससी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो 3 साल का ही कोर्स है, और उस 3 साल के कोर्स में सेमेस्टर की पैटर्न से भी आप थोड़ा बच जाते हैं, पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है। अब आप बोलेंगे, यार सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप यहाँ पर पढ़ना कम को मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार इंजीनियरिंग में घुस गए, पहले सेमेस्टर में आपको जब तक कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार देखो आ रहा है, कुछ हद तक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड समझ में आ रहा है या एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है, तब तक बहुत लंबा वक्त बीत जाता है, एग्जाम नजदीक आ जाती है और लग जाता है बैकलॉग, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में केटी कहते हैं। जितनी ज्यादा केटी आती है उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग आपको 5 से 6 साल में करना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में 1-2 साल पीछे हो गए। बट उसकी तुलना में अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी सिर्फ 3 साल का ही कोर्स है, प्लस एट द सेम टाइम बीएससी का जो पैटर्न है, सिलेबस का पैटर्न है, वो इतना डीप नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक वाइड रेंज में नहीं है जस्ट लाइक इंजीनियरिंग। तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग बीएससी का प्रिपरेशन कि आप अपनी और भी चीजें डेवलप कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाया है, तब मैं हमेशा उनको मोटिवेट करता था कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग करी है, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मुझे भी करना है। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको मशीनों से प्यार है, अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, यू शुड डू इंजीनियरिंग। बट अगर आप घर वालों के प्रेशर पर, अपने दोस्तों के प्रेशर पर या किसी और को देख करके ही इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके जगह पर आप बीएससी करिए। घर के हालात अगर सही नहीं है तो बीएससी करते वक्त आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ जो एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जब आप बीएससी कर रहे होते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा समय होता है और आप अपना करियर और भी बना सकते हैं। इंजीनियरिंग में उल्टा है, यहाँ घुसे तो शुरुआत में सपने दिखाए जाते हैं कि अच्छा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया तो ये एवरग्रीन ब्रांच है। 3rd ईयर होते ही भाई साहब एक बड़ी सी कंपनी आएगी, आपको उठाकर ले जाएगी, अच्छा खासा पैकेज देगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा सिर्फ सपनों में और फिल्मों में होता है, ऐसा रियलिटी नहीं है। क्योंकि आज के 20-25 साल पहले जहां पूरे गांव में, पूरे कस्बे में 1-2 घर होता था कि वहां एक इंजीनियर होते थे, आज
इंजीनियर्स बेरोजगार हो चुके हैं। हर घर में आपको इंजीनियर मिल जाएगा भाई साहब। उसके पीछे का कारण है इतनी सारी फेक यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं कि हर जगह पर आपको इजीली एडमिशन दे दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत टफ होता है ये, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पिताजी के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो वो 12वीं जस्ट पास हुआ है तो भी उसको डिग्री इजीली मिल जाता है। तो आप ही बताइए कि ऐसे डिग्री की कोई वैल्यू है? नहीं, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी भी मर जाएगी। तो आप भीड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है तो बीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जरूरी नहीं है कि बीएससी करते वक्त आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में ही सोचो। आप बीएससी ढंग से अगर करते हो तो बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, ऐसी दुनिया भर की है। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीएससी के इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। किसी भी एक कोर्स को पकड़िए, 3 साल डिग्री लेने के बाद आप मास्टर्स करेंगे, उसके बाद आपका करियर 100% सेट होने ही वाला है। आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अलग अलग तरीके से ना अपने देश को अपनी सेवा दे सकते हैं। देखिए आजकल कोई बात नहीं करता है कि आपको साइंटिस्ट भी बनना चाहिए, कोई बात नहीं करता है कि आपको टीचर बनना चाहिए, कोई बात नहीं करता है कि आपको प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहिए। सब बस बात करते हैं कि यार ये बड़ी से बड़ी डिग्री आईएएस यूपीएससी ये वो तैयारी कर लो, लेकिन ये कौन बोलेगा कि आपको एक अच्छा टीचर भी तो बनना है? क्योंकि एक अच्छा टीचर कई सारे भविष्य को बना सकता है जो देश में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको बीएससी बीटेक में कुछ और डिटेल वीडियो चाहिए कि जैसे बीएससी फिजियोथेरेपी पे हमें कोर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम उस पर डेफिनेटली काम करेगी और मेरा अगला वीडियो उसी पर होगा। और अगर आप मेरी इंजीनियरिंग जर्नी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि 2009 से लेकर 2013 में मैंने किस तरीके से इंजीनियरिंग करी और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्यों मैं फिर टीचिंग फील्ड में आया और फिजिक्स से मुझे मोहब्बत हो गई। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।